ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है ये अगेन डीआई बेस्ड है, बार ग्राफ है। 6 वेब सरफेस एम एन ओ पी एक्स एंड वाई। आपके पास 6 सरफेस है, surfers हैं M, N, O, P, X and Y. Each had 30 stars which they distribute among 4 bloggers A, B, C, D. आपके पास 6 सर्फर है जिनके पास 30 स्टार्स है। वो 30 स्टार्स उन्होंने किसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? आपके 4 ब्लॉगर्स हैं A, B, C and D. The number of stars received by A and B from 6 web surfers is shown in the figure. आपको ये फिगर शो हो रहा है यहाँ पे। इस फिगर पे आपको नंबर ऑफ स्टार्स दिए हुए हैं, पर पर्टिकुलर ए और बी से, ए और बी को कितने स्टार्स मिले हैं एम, एन, ओ, पी, एक्स और वाई के थ्रू, ये आपको डेटा में गिवन है। ओके, फर्दर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। फर्दर इन्फॉर्मेशन एक बार हम रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट आर नोन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर फ्रॉम द सर्फर। First one is the number of stars received by the blocker from surfer were all the multiple of 5 including 0. सारे के सारे जो स्टार्स मिले होंगे वो मल्टीपल ऑफ 5 ही होंगे इंक्लूडिंग 0। दैट मीन्स हमारा 5 के अलावा, 5 और 5 के मल्टीपल के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टार। टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीविंग द ब्लॉगर वर सेम। सारे जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो सारे ब्लॉगर्स के, वो जो सर्फर ने जे दिए थे वो सारे ब्लॉगर्स के सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो सारा देखिए टोटल कितना है 30 है। कितने सर्फर है? 6 है। 6 सर्फर हैं अगर, तो मैं यहाँ पे अगर टोटल स्टार देखूं तो टोटल स्टार कितने हुए? 30 इंटू 6 दैट इज 180। 180 स्टार्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे अमंग 4 ब्लॉगर्स और सारे ब्लॉगर्स को इक्वल नंबर ऑफ स्टार मिले थे। दैट मीन्स 180 डिवाइड बाय 4, 180 डिवाइड बाय 4 इज 45। इसका मतलब ये हुआ ए, बी, सी और डी सारे चारों ब्लॉगर्स को 45 स्टार्स मिले होंगे, इक्वल नंबर ऑफ स्टार्स। ओके, थर्ड वन इज ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम ए। चारों के चारों जो ब्लॉगर हैं उनको एम से डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स मिले हैं। 2 सर्फर गिव द ऑल स्टार इन द सिंगल। 2 सर्फर ऐसे हैं जिनको सिंगल ब्लॉगर से आपको सेम नंबर ऑफ स्टार्स मिले हैं। D receive more star than Y from C from Y. D को ज्यादा स्टार मिले हैं कंपैरिजन देन C से, और वो किसने दिए हैं? Y ने दिए हैं। तो इस बार ग्राफ को देखते हुए हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल फॉर्म कैसे करते हैं? हम एक तरफ सारे रोज में हम सर्फर लिख लेते हैं और कॉलम में हम ब्लॉगर्स ऐड कर लेते हैं। ये हमारे सर्फर्स आ गए A, B, C, D और यहाँ पे हमारे टोटल नंबर्स आ गए। सबको इक्वल नंबर ऑफ स्टार्स है सबके पास, सारे सर्फर्स के पास इक्वल नंबर ऑफ स्टार हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये 30 होंगे, ये 30 होंगे, 30 30 1 2 3 4 5 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने हो गए? 180। और अभी हमने यहाँ पे निकाला था सारे के सारे ब्लॉगर्स के पास इक्वल नंबर ऑफ स्टार्स मिले थे, तो 45 इंडिविजुअल सबके पास थे। 45 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। ओके, ये दोनों 180 होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट वन देखें, फर्स्ट वन देखिए एम। एम को किसने स्टार दिया है? ए ने। कितने स्टार दिए हैं? 10। बी ने 0 दिए हैं। दैट मीन्स रिमेनिंग 20 जो थे वो सी और डी ने दिए होंगे। ठीक है, एन को ए ने दिया है 25 स्टार, बी ने दिया है 0। दैट मीन्स 5 जो स्टार थे वो सी और डी के मिले हुए हैं। ए और बी को ओ ने 0 स्टार दिए हैं, मतलब सी और डी ने टोटल 30 स्टार दिए होंगे। पी को ए ने दिए हैं 5 और बी को मिले हैं 20, बी को मिले हैं 25। दैट मीन्स ये हम क्या बोल सकते हैं? सी और डी को 0 मिलेंगे क्योंकि 5 और 25 30 हो चुका है, तो सी और डी को कोई भी स्टार नहीं मिला होगा फ्रॉम पी। एक्स के लिए हम बात करें तो अगेन 0 है। वाई के लिए हम बात करें तो 5 है और ये 20 है। 5 है, 20 है, तो रिमेनिंग 5 जो होंगे वो आपके सी और डी से होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए नंबर 10 है। 10 के लिए आपको देखना है मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल है, रिमेनिंग कितने बचे? 20 बचे। 20 बचे तो इधर 5 और 15 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये या तो 5 और 15 होगा, 15 और 5 होगा। ठीक है,
एम के लिए देखें तो सी और एन के लिए देखिए तो एन ने सी और डी को 5 टोटल दिए होंगे। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 0 और 5, 5 और 0, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स देखने हैं। 30 है तो टोटल हम 30 कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ स्टार हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सेम एक्स के लिए भी 30 कर सकते हैं। और y के लिए देखिए 5 है। अब यहाँ पे आप लास्ट 5th पॉइंट देखिएगा। 5th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, D रिसीव मोर स्टार देन C फ्रॉम Y। Y ने जिसको स्टार दिए थे D और C को, तो D को ज्यादा स्टार थे C के कंपैरिजन में। मल्टीपल 5 भी हो सकता है। 5 स्टार बचे हुए हैं Y में, तो 2 और 3 तो हम कंबाइन कर नहीं सकते, क्योंकि 5 का मल्टीपल चाहिए। दैट मीन्स D के स्टार 5 होंगे और C के स्टार 0 होंगे। ये टेबल हमारी सॉल्व। अब यहाँ पे हमें इधर और का ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब इधर और के ऑप्शन में आप देखिए, अगर मैं बात करूं सी की, तो सी का टोटल 45 होना चाहिए। 45 हो जाना चाहिए, तो 30 और 30 तो ठीक है, पर अगर हम 5 और 5 लेंगे 30 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 45 चाहिए। 45 चाहिए, दैट मीन्स हम 5 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो 30 और 15 45 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए 30 और 5 था, तो यहाँ पे हम 15 इंक्लूड नहीं करेंगे और यहाँ पे हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। 30 एंड 5 35 एंड 5 आपका 40 और 5 45, ये आपके टोटल 45 हो गए। तो इस तरह से आपकी टेबल बनेगी। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको हमें फर्दर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस है। तो मूविंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, the first question is what was the total number of star received by the D? टोटल नंबर ऑफ स्टार डी को कितने मिले, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार डी को कितने मिले, 45। देन आंसर इज 45 स्टार्स गिवन रिसीव्ड बाय डी। नेक्स्ट वन, What was the number of star received by D from Y? D को Y से कितने स्टार मिले, तो D को Y से कितने स्टार मिले, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 5 स्टार मिले। D को Y से कितने स्टार मिले, 5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी सर्फर डिस्ट्रीब्यूट देयर स्टार अमंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर्स? ऐसे कितने सर्फर्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्स को एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर में सेम डिस्ट्रीब्यूट किया था? तो आप देखिए यहाँ पे ओ 0 0 मिले, 30 और 0 है। यहाँ पे ओ के देखिए 0 0 30 0, तो ऐसे 2 ब्लॉगर्स थे और उनको कितने स्टार्स मिले, हाँ, हाउ मेनी सर्फर, 2 सर्फर ऐसे थे जिन्होंने 2 ब्लॉगर्स को एग्जैक्टली सेम दिए। तो इसका आंसर आपका होगा 2। ओके, the next one, which of the following can be determined with certainty? Okay, first one, the number of star received by C from M, हमने निकाला क्या, C से, yes, हमने C से निकाल लिया था। C से कितने मिले थे आपको स्टार, M से आपको 50 नंबर ऑफ स्टार मिले थे, हमने एग्जैक्ट फाइंड किया हुआ था। द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय D फ्रॉम O, D को O से आपके पास देखिए सर्टेनिटी नहीं है। D के पास इधर 0 हो सकता है और 30 हो सकता है। आप एग्जैक्ट नहीं काउंट कर सकते कि 0 और 30 में क्या नंबर है। तो फर्स्ट के लिए हम बोल सकते हैं कि C को M से जो मिला वो सर्टेनिटी था, मतलब एग्जैक्ट हमने फाइंड आउट किया था। C को बाय M 15 स्टार मिले, बट D को बाय O इधर 0 और 30 हो सकता है, तो एग्जैक्ट हम आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली वन ऐसा है जिसको हम एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि C को बाय M 15 स्टार मिले थे, बट D को बाय O इधर और की कंडीशन हम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये सेट भी बहुत इजी था, सिर्फ आपको टेबल क्रिएट करनी थी, बार ग्राफ देखना था और उससे वैल्यूज देख के आपको आंसर करना था। ओके।